हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। न मावा न चाशनी, हम बना रहे हैं आज एक बर्फी। ये बर्फी बहुत इजीली बन जाएगी आपकी, और कुछ हल्के फुल्के ट्रिप्स के साथ में आपकी मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। जल्दी जल्दी मिठाई बना के खा सकते हैं। और अब दीपावली आने वाली, तो हमारे घरों में बर्फी और लड्डू तो बनेंगे, ये तय है। तो क्यों ना हम इस बार इस तरह से मिठाई बना लें कि हमारा घी भी कम लगेगा और ये हेल्दी भी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ये बर्फी बनाई है। ये बर्फी गोंद से मिलके बनी है, तो गोंद आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये बर्फी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और गोले के साथ में हम इसको बना रहे हैं, तो गोले को हमने लिया है, एक गोला काफ़ी होगा आपके लिए अगर आप आधा किलो मिठाई बना रहे हैं। तो ये इस तरह से मैं इसको घसने वाली हूँ। अब ग्रेटर का मोटा साइड दीजिएगा ताकि आपके लच्छे अच्छे निकलेंगे। लच्छे से ही बर्फी टेस्ट में आपको क्रश करेगी। तो ये लच्छे हमारे इस तरह से बन गए थे। एक जो हमारा गोला है उससे आपको इतने सारे लच्छे मिल जाएंगे। मैंने अभी आधा यूज़ किया है, आधा मैंने रख दिया था ताकि मैं दूसरी रेसिपी बना सकूं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये इतना ज़्यादा बन जाता है तो रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। और मैं वैसे भी, मेरी आदत है, मैं सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म नहीं करती ताकि अगली बार बनी रहती है हमारे पास थोड़ा बहुत ही सही। तो मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। घी भी आपको लगभग आधा कटोरी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आधा कटोरी घी से आपकी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है हमारा गोंद, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। अब जब सर्दी आएगी, आपके जोड़ों में दर्द होगा, तो ये गोंद आपको बहुत सहायता देगा। उसी घी में मैं ये गोंद के फूले बना रही हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालिएगा। लगभग मैंने इसमें 1 चम्मच ही गोंद डाला है, उसके फूले बनाएंगे। अब आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप गोंद तलते हैं तो हाई फ्लेम पे तलिएगा ताकि हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो जाता है। अगर हम इसको धीमी आंच पे तलते हैं तो उतना अच्छा फ्राई नहीं होता है। तो मैं इस तरह से चम्मच से निकाल लूँगी। इसको निकालने के लिए आप जाली वाला चम्मच ही यूज लीजिएगा, बड़ा सा, ताकि आपका सारा गोंद इस तरह से निकल जाएगा। बाकी वाले घी में भी मैं थोड़ा सा गोंद और तल लेती हूँ। आधी कटोरी गोंद में ही हमारा इतना सारा ये बन के तैयार हो जाएगा। आप देखिएगा पूरी प्लेट भर गई है। अगर आपको घी थोड़ा कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, पर मुझे इतना सफिशिएंट लगा तो मेरे इतने घी में ये सारा प्रोसेस हो गया था। उसी में पैन में मैंने ये नारियल डाल दिया है जो हमने कस के रखा था। नारियल को तलने के लिए आपको घी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें ऑयल रिलीज हो जाता है खुद से। अगर आपको सही लगे तो आप थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिएगा। मुझे ये सही लगा, इसमें मैंने घी नहीं डाला है क्योंकि मेरे पैन में हल्की सी ग्रीसिंग हो रखी थी पहले से। तो इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हो ये इसकी हल्की सी खुशबू भी आएगी घर में, और आप जब इसको भूनते रहेंगे तो इसकी क्रंच भी हो जाएगी। उसी स्टेज पे हम इसको निकाल देंगे। ज़्यादा ब्राउन मैं इसको नहीं कर रही हूँ। उसी प्लेट में मैं ये नारियल के लच्छे भी निकाल के रख दूंगी। पैन को हमने फिर से चढ़ा लिया है, वही पैन हम यूज कर रहे हैं। तो मैंने उसमें लगभग 1 से 1.5 गिलास दूध डाला है। जी हाँ, हमारी आज की जो बर्फी बन रही है वो 1 गिलास दूध से ही बन जाएगी। दूध को हम गर्म ही कर लेंगे, उसके बाद में सारा सामान इसके साथ में मिलाएंगे। अगर ठंडे में मिला देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप गर्म दूध में ये डालिएगा। हमने जो मिला के रखा था वो इसमें डाल देते हैं कुछ इस तरह से। अब जब इसमें आप डालेंगे जो भी हमारा सामान है, उसको अच्छे से हिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूध के नीचे लगने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको कंसिस्टेंसी मिलाती रहूँगी। जैसे जैसे दूध रिड्यूस होगा, आप देखिएगा ये दूध हल्का सा फट जाएगा। जो भी गोंद है वो इस दूध को फाड़ देता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप ये मत डरिएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में जब ये गोंद दूध को फाड़ेगा तो आपको कलाकंद जैसा टेस्ट देगी। यहाँ मैं सिर्फ आधा कटोरी ही चीनी ले रही हूँ। आधा कटोरी चीनी से ये परफेक्ट मीठा हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे दूध में भी हल्की सी मिठास होती है और गिरी में भी हल्की सी मिठास होती है। तो हमें ज़्यादा चीनी की आवश्यकता गोंद गिरी की बर्फी में नहीं रहती है। अभी तक आपने देखा है हमारे कितने लेस इंग्रेडिएंट हैं, उसी से ये हमारी आधा किलो जितनी मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मीठा, तो आप गुड़ की भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ की जो शक्कर होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना होगा। आप अपने हिसाब से इस चीज़ों को सेट कर सकते हैं। मैं इसको कंसिस्टेंसी मिलाती जा रही थी। मैं इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आधा कटोरी मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। ये मेरा स्किम्ड मिल्क है तो फीका है। अगर आपका मीठा हो तो आप चीनी की मात्रा को थोड़ा और कम रखिएगा।
मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। मिल्क पाउडर में लम्स पड़ने का थोड़ा सा डर रहता है, तो आप थोड़ा सा इसको गैस को आज को एकदम स्लो पर ही चलाइएगा और इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर आप मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आप छालनी से इस तरह से डाल सकते हैं ताकि आपके लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। आप देख सकते हो मैं एक ट्रे ले चुकी हूँ, उसको ग्रीस करके रखूँगी ताकि इसी में मैं अपनी बर्फ़ी जमा सकूँ। अगर आपके पास में ट्रे नहीं है तो आप इस तरह का मिठाई का डब्बा भी ले सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे से बर्फ़ी जम जाती है हमारी। तो इसको हल्का सा ट्रे को मैं ग्रीस कर लेती हूँ। मिठाई के डब्बे को आपको ग्रीस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक तरफ मैं इस मिश्रण को सेकती जा रही थी। गैस की आंच को आपको एकदम कम ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा। इस मिठाई को हमें एकदम स्लो आंच पर ही बनाना है क्योंकि चीनी के जलने का डर रहता है। कैरेमलाइज हो जाती है चीनी, तो आपकी चीनी के जलने का डर रहेगा, तो थोड़ा सा केयरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो कोई भी तरीका का लम्स मिल्क पाउडर का इसमें नहीं है और इसका कलर और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया है। थोड़ा सा मैं इसकी चमक बढ़ाने के लिए घी डाल देती हूँ। लगभग ये 1 चम्मच घी है हमारा। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और आपकी जो बर्फ़ी बनेगी वो शाइनी और सॉफ्ट रहेगी। अगर आप हार्ड बर्फ़ी पसंद करते हैं तो आप इसको बहुत देर तक चलाइएगा ताकि ये जमने का पूरा प्रोसेस हो जाए, पर मुझे बर्फ़ी थोड़ी सी सॉफ्ट बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इस तरह से इसको हल्का सा कम सेकूंगी। अगर आप इसको एकदम हार्ड रखना चाहते हैं, एकदम क्रंची सी बर्फ़ी, तो आप इसको ज़्यादा देर तक चलाइएगा, आपको टेक्सचर का पता चल जाएगा। आप इसे पानी में डालकर चेक भी कर सकते हैं। कटोरी में आप थोड़ा सा बैटर डाल के देख लीजिए, आपका अगर ये जमने लगता है तो आपकी बर्फ़ी एकदम तैयार है। पर आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसके हिसाब से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ये पैन छोड़ देगी और ये जो आपका मिश्रण है ये एक साइड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जब आप इसको चम्मच से हिलाओगे तो। आप देख सकते हो ये मिश्रण पैन छोड़ चुका है। अब ये जमने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसी स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करके भी हमें इसे चलाते रहना है। अभी ये थोड़ी देर हो चुकी है, मैं इसको ट्रे में डाल देती हूँ। इस तरह से आपको स्पैचुला की सहायता से आपको ये प्रेस करके जमा देना है। अब मैंने थोड़ा सा जो गोंद फूला था वो बचा लिया था, लगभग आधी कटोरी मैंने उसको अलग से रख लिया था क्योंकि मैं चाहती थी ऊपर से मैं इसको गार्निशिंग में भी यूज़ दूँ, वो क्रंच आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे गोंदगिरी की बर्फ़ी मार्केट में मिलती है उसी तरह से मैंने थोड़ा सा गोंद बचा लिया था। आप देख सकते हो मैं ये इस तरह से गोंद इसके ऊपर डाल देती हूँ ताकि ऊपर से देखने में सुंदर भी लगेगी और आपकी बर्फ़ी में एक अच्छा सा क्रंच भी आएगा। हमारे यहाँ मार्केट में कुछ इस तरह की बर्फ़ी मिलती है, वो लगभग 600 से 700 रुपये किलो मिलती है। और आपको पता है मार्केट के घी का कोई पता नहीं होता, कौन सा घी मिलाते हैं और क्या वो यूज करते हैं, कितना पुराना होता है, उसका भी कोई गारंटी नहीं होती। हम अपने घर पे बहुत इजीली ये चीज़ बना सकते हैं। गोंद डालने के बाद में भी आप इसको इस तरह से प्रेस कर दीजिए ताकि आपका गोंद सेट हो जाएगा अंदर। अब हमारे यहाँ पे मैंने देखा है एक इस तरह से लड्डू भी बनाए जाते हैं, तो मैंने उसी कटोरी में थोड़ा सा गोंद डाल के इसको घुमा लिया था। ये एक लड्डू की तरह बन जाएगा, तो आप इस तरह से लड्डू भी बना के रख सकते हैं और बहुत टेस्टी लगेगा एक लड्डू। अगर आपने एक लड्डू भी रोज़ खा लिया तो आपके घुटनों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ। अभी भी आप देख सकते हो हमारी बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट सी है। इस तरह से कट लगा लेंगे हम। आपको इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गोंद और जो नारियल है वो अपने आप में बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट्स की तरह ही होते हैं और उनकी ताकत का कोई मोल नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, जब भी आपकी हड्डियों में दर्द होता है या सर्दी में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप गोंद का यूज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके घुटनों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो ये हमारी बर्फ़ी आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी बन के आई है और इसके ऊपर जो गोंद हमने लगाया था उसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आया है और ये एकदम सॉफ्ट सी बर्फ़ी हमारी, हाथ लगाने से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी प्लेट तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की बर्फ़ी को हम इस तरह से पैक करके रख लेते हैं अपने गिफ्ट बॉक्स के लिए। और थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक बने रहें, बना के ज़रूर देखिएगा, कमेंट रिव्यू में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। थैंक यू।